क्या आपको पता है जो रेप एंड मर्डर केस आरजीकर हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसमें जो एक्यूज था उसको फांसी नहीं हुई, उसको बस उम्र कैद हुआ। हाँ, बस उम्र कैद हुआ उसको। सेशन जज का कहना था, जिस कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी उसमें जो सेशन जज बैठते हैं, उनका कहना था कि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसको, इस एक्यूज को फांसी नहीं हो सकती है। तो चलिए समझते हैं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है क्या, किस केस में इसको प्रोपाउंड किया गया था। ठीक, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। बच्चन सिंह होते हैं, इन पे अपनी ही पत्नी का हत्या का आरोप था। ठीक, इनको ये कन्विक्ट भी हुई, इनको सजा भी हुई। सजा काट के जब बाहर निकले तो 3 और लोग का मर्डर कर दिए ये अपने ही रिलेशन में। ठीक, तो फिर इनको जो सेशन कोर्ट है फांसी की सजा दे दी। तो फिर ये हाई कोर्ट गए अपील लेके। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं 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 नहीं, फांसी सही है, जाओ यहाँ से। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने 2 इशू उठाए। ठीक, इनके वकील ने, कि वेदर डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन 302 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इनके काउंसिल का कहना था कि जो सेक्शन 302 आईपीसी का जो डेथ पेनल्टी की बात करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करता है। और क्या कहना था कि ये जो स्पेशल रीजन जो सीआरपीसी में दिया गया है फॉर डेथ पेनल्टी, ये भी वीक है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है, अब आते हैं कहानी इसके पहले, बच्चन सिंह से पहले क्या था। अंग्रेजों के जमाने से क्या चलता था कि डेथ इज रूल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एक्सेप्शन। मतलब मर्डर किए तो सीधे तुमको कैपिटल पनिशमेंट, खत्म, मृत्यु, एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जज दे रहा है तो लिख के रीजन देगा कि किस लिए तुमको डेथ नहीं दिया जा रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है। लेकिन ये काफी इनह्यूमन था। ठीक, तो इसको चेंज किया गया सीआरपीसी में। ठीक, सीआरपीसी में चेंज करके क्या लाया गया कि स्पेशल रीजन में ही जो है आपको फांसी हो सकती है या कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। ठीक, नॉर्मली नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को फिर उन्होंने अपना इशू बनाया उनके काउंसिल ने, कि बोला कि स्पेशल रीजन ये भी वे कोई समझा भी नहीं पा रहा है कौन सा कारण स्पेशल रीजन में आएगा, किस किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये 2 इशू थे उनके। तो अब आते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो डेथ पेनल्टी पे जो आर्गुमेंट्स है उसके बारे में। तो काउंसिल जो बच्चन सिंह के वकील थे उनका कहना था कि जो देखिए डेथ पेनल्टी जो है काफ़ी इनह्यूमन है। मान लीजिए कि मेरे पे गलती हमको फंसाया गया, वो गलती फांसी की सजा जज सुना दी, अब तो हमको कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, अब तो हम मर गए। अब इस डिसीजन को रिवर्स भी नहीं कर सकते। अगर हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला रहता तो इस डिसीजन को रिवर्स कर सकते थे, लेकिन अब तो कोई स्कोप ही नहीं है। ऊपर से जो डेथ पेनल्टी है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 21 कहता है कि मेरा जो स्टेट है वो मेरा इंश्योर करेगा राइट टू लाइफ। अब जब मेरा राइट टू लाइफ, हाँ, आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब मेरा लाइफ ही चला जाएगा तो हम बाद में साबित कैसे करेंगे तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन है जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है। ठीक है, ये भी कहना था कि आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जज सेम केस में किसी को फांसी देता है, कोई जज सेम केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है, कोई जज सेम केस में थोड़ा कम सजा देता है, तो ये तो आर्बिट्ररी है ना, वेरी कर रहा है। इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो। आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है कि मेरा सारा फ्रीडम छीन जाएगा, जब मेरा लाइफ ही नहीं बचेगा तो इस राइट का क्या करेंगे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो मेरा लाइफ ही छीन ले रहे हो, ये उनके काउंसिल का कहना था। ऑपोजिट पार्टी क्या कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कितना भी उनको कोशिश कर लो रिहेबिलिटेट करने का, सुधारने का, रिफॉर्म करने का, वो नहीं सुधरेंगे। एक ही उपाय उनका कि सीधे उनको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो दोनों काउंसिल का बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, सेक्शन 302 जो आईपीसी का है, ठीक, अब तो खैर 103 हो गया है बीएनएस में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कोर्ट आपको लाइफ डेथ पेनल्टी दे सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनली दे सकती है। ठीक है, लीगल है वो। और क्या बोला कि देखो ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का भी वायलेशन नहीं है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है रीजनेबल है। ठीक है, जरूरी है लगाना। ठीक है, और एक और बात बोली कोर्ट ये बोली कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज रूल, डेथ इज एक्सेप्शन, कि जनरली आपको नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा, अनटिल नलिस को स्पेशल ऐसा बहुत ग्रीवियस केस आ गया तब आपको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। और इसी केस में कोर्ट ने बोला कि एक डॉक्ट्रिन दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रोपाउंड किया डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही तुमको एग्जीक्यूशन या फांसी की सजा मिल सकती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं। ठीक है, इसमें कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखो जज साहब को जो है 2 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। ये क्या होते हैं?
एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब कि कैसा क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम कैसा है, ऑफेंडर का हिस्ट्री कैसा, बार बार तो नहीं मर्डर कर रहा है वो, ठीक है, सुधरने का उसमें चांस है कि नहीं है, ये सब चांसेस हो गया एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस की हीनियस क्राइम कर रहा है। बच्चों, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के साथ हो रहा है, मान लीजिए ऑफेंस, बच्चों के साथ ऑफेंस हो रहा है, तो ये सब एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस में आते हैं। मिटिगेटिंग में क्या आता है कि जो एक्यूज है उसका एज कितना है, रिफॉर्म होने का चांस है कि नहीं है, ठीक है, उसका मेंटल स्टेट क्या था। तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है सर्कमस्टांस, दोनों के बीच जो है तालमेल बिठा के, कोऑर्डिनेशन बिठा के तब डिसाइड करना है कि फांसी देना है कि नहीं देना है, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज टू आर द सर्कमस्टांसेस विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द केस वेदर टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। ओके, समझ गए। वो अलग बात है कि आगे केस में हुआ मच्छी सिंह, इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन दिया गया था इसी केस में, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसी में दिया गया है। और इसके बारे में बताया गया कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस दोनों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है, ठीक है, समझ गए। बच्चन सिंह में क्या क्या हुआ, बच्चन सिंह में बोला गया कि जो डेथ सेंटेंस है कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन दिया गया, ठीक, समझ में आया बात, पक्का। सो अब स्टैंड, अभी का स्टैंड क्या है, हाँ अभी सेम चीज चलता है, बच्चन सिंह वाला ही सेम चलता है स्टैंड, ठीक है। अभी क्या है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस दोनों को देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि वेदर टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। ओके, समझ गए। और फंक्शनैलिटी मच्छी सिंह से चेक होता है, एक मच्छी सिंह केस आया था, इसके बाद इस केस के बाद इसको, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कैसे चेक करेंगे, क्या 5 कंडीशन दिया था, लेकिन वो 5 कंडीशन पे रख के चेक करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ रहा है कि नहीं है केस, ठीक। यही पूरा कॉन्सेप्ट है डेथ पेनाल्टी का, ठीक। आपका इसके बारे में क्या विचार है, वेदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए कि डेथ पेनल्टी देना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी के बाद तो कोई स्कोप ही नहीं बच रहा है, जब मेरा लाइफ ही नहीं बचेगा रहेगा तो हम कैसे अपना अपील करेंगे आगे, कैसे सोचेंगे मेरे साथ गलत हुआ है, कोई चांस ही नहीं बच रहा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तो कम से कम चांस है कि मान लीजिए अपील करेंगे, बाद में किसी को पता चला कि नहीं, बाद में कोई नया सबूत मिल गया जिससे हम बच सकते हैं, इसमें तो हम मार दिए गए, अब तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं बचा है, ठीक है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है जरूर कॉमेंट करके बताइए, एंड ऑल द बेस्ट। प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इस्तीफा दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पर इतना लाठी डंडा खाना पड़ा, इसके लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। गवर्नमेंट को अगली बार ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का जो मांग है उस पर पूरे तरह ध्यान दे, क्योंकि दे आर ओनली फॉर अस, ओके।